नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक। लेकर आया हूं भिवानी लाइव पर आपके मतलब का मुद्दा। मुद्दा यह है कि अक्सर हम अपनी मेहनत की कमाई से जमीन जायदाद खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, लेकिन कई बार हम फ्रॉड में फंस जाते हैं। लेकिन उस फ्रॉड से हम कैसे बचें, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हैं यहाँ। हमारे साथ जो मुख्य प्रॉपर्टी डीलर हैं भिवानी के, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हकीकत में मुद्दा क्या है। मुद्दा ये किस प्रकार से फ्रॉड होते हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, इस बारे में जानकारी हम इनसे लेंगे। शुरुआत करेंगे सर से। सर, अपने नाम के साथ बताएं कि क्या नाम है आपका और किस मैं प्रकार से ये होता है सब। मैं राजवीर मास्टर सेवानगर कॉलोनी के का रहने वाला हूं। और इसके अंदर सर कई बार फ्रॉड हो जाता है। डबल डबल ही मकान बेच जाते हैं, तीन तीन बार बेच जाते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए रजिस्ट्री किसके नाम है और कितना जमीन का हिस्सा है। फर्द चेक करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है। सारी बातें चेक करके ही प्रॉपर्टी खरीदें, ना तो फ्रॉड ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये कई प्रकार से लोग खरीदते हैं, उनको किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, किस प्रकार से होता है। लोगों को मालूम नहीं होता कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज होती है। जिस प्रकार से आपने बताया खसरा नंबर होता है या जमीन की रजिस्ट्री होती है, उसको किस प्रकार से चेक किया जा सकता है, कैसे चेक करें और किस प्रकार से फ्रॉड से बचें। ऐसा है सर, सबसे पहले हमें जमीन की रजिस्ट्री लेनी चाहिए, उसके बाद जमीन की फर्द देखनी चाहिए, अंतकार देखना चाहिए। पटवारी से फर्द देने के बाद पता चल जाता है इसके अंदर कोई लोन तो नहीं है, और असली मालिक का भी पता चल जाता है इसके अंदर। तो सर, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आदमी को किन किन दस्तावेजों से, जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है, उससे किस प्रकार के दस्तावेजों की मांग करनी चाहिए आपके हिसाब से। उससे सबसे पहले हमें जमीन की रजिस्ट्री लेनी चाहिए, अंतकार लेना चाहिए और जमाबंदी लेनी चाहिए। तीन चीज बहुत जरूरी है। तो सर, ये जमाबंदी है, इंतकाल है और एक पीडीआई का नया नाम भी सुना है। लोगों के दिमाग में अक्सर पीडीआई नाम की एक चीज रहती है। वो पीआईडी क्या होती है। पीआईडी सर ऐसा है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पीआईडी बनाई है सरकार ने। सरकार ने पीआईडी के अंदर चार चीजें मांग रखी हैं। एक तो रजिस्ट्री, अंतकाल की कॉपी और आधार कार्ड और जमीन का सदरा। ये चीजें सारी लगा करके पीआईडी बनती है। पीआईडी प्रॉपर्टी का नक्शा बनता है बिल्कुल उसका, इसको पीआईडी कहते हैं। सर, अगर मान लो जैसे कि मैंने कोई प्लाट खरीदना है, मैंने कोई जमीन खरीदनी है, तो मुझे उसके एरिया का मोल भाव का पता नहीं चलता, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि उस एरिया में क्या भाव चल रहा है, उसके बारे में कैसे पता किया जाए। मोल भाव तो आसपास के आदमी बता देते हैं जी। आजकल तो सारा सिस्टम है, किसी से पूछोगे तो बता देगा 7,000 चल रही है, 8,000 चल रहे हैं, 10,000 चल रहे हैं। आम आदमी बता देता है, बता के पूछोगे तो। बाकी फ्रॉड तो बहुत ज्यादा है, 10,000 बता के 7,000 में दे देते हैं ऐसे भी आदमी। तो सर, वो दस्तावेज क्या होते हैं, कि क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि वो दस्तावेज क्या है, किस प्रकार से जो जमाबंदी होती है, किस प्रकार से फर्द होती है, या किस प्रकार से रजिस्ट्री का होता है। फर्द है, जमाबंदी फर्द एक ही चीज है जी। उस जमाबंदी के अंदर तो सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें खसरा नंबर पता लग जाता है, कितना हिस्सा जमीन का है, कि प्लाट के अंदर कितना हिस्सा है, और उसके अंदर कोई लोन इत्यादि तो नहीं है। रजिस्ट्री देख के पता चल जाता है, इसी पर इसकी रजिस्ट्री इसी की है क्या, फर्ज बता देती है, अभी इसी की रजिस्ट्री, इसी नंबर की रजिस्ट्री है। खसरे नंबर से पता चल जाता है या रजिस्ट्री इसी की है। सर, लगातार कई बार देखा कि कई जो लोग हैं वो अपना जो सिस्टम बना के बैठ जाते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर कह देते हैं, हालांकि उनको जानकारी नहीं होती कि एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है उसकी पहचान कैसे हो। उसका ऐसा है, देखो, जो प्रॉपर्टी डीलर जो होता है एक्चुअल में एक वो एडवाइजर होता है, एज ए कमीशन एजेंट होता है। और दूसरी बात ये है, उसका पता करने के बारे में सबसे पहले वो जो अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है, तो वो जो चीज़ बता रहा है पहले उस चीज़ का सर्वे करो, उसको देखो, उसको कंफर्म करो। उसके दरमियान जो है उसको वहाँ से जाने के बाद उसके पीछे से जाके उस प्रॉपर्टी के बारे में आसपास के जो पड़ोसी है उनसे पता करो, एक्चुअल में जो है इस ज़मीन का क्या भाव चल रहा है, क्या उसने हमारे को जो बताया वो सही बताया है। और उसके बावजूद उस चीज़ को कंफर्म करके उसके बाद उससे संपर्क करो और फिर उसको ये बोलो, भाई ये प्लाट मुझे पसंद है, इस प्लाट की मुझे रजिस्ट्री चाहिए और इंतकाल चाहिए और सजरैक्स चाहिए। एक्चुअल में सजरैक्स किसको बोलते हैं? चाहे वो प्रॉपर्टी शोरूम के रूप में है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो मकान है, चाहे वो प्लॉट है, उसका नक्शा भी चाहिए उसको, क्योंकि नक्शा एक बहुत ज़रूरी होता है। नक्शे के अंदर लिखा हुआ होता है कि पूर्व में कौन मालिक है, पश्चिम में कौन मालिक है, उत्तर में कौन मालिक है, दक्षिण में गली है या उत्तर में गली है या पूर्व में गली है। सारी चीज़ का सर्वे करके उसके दरमियान आगे बढ़े। तो सर, आप में से एक जो लगातार शुरुआत हुई हमारी बात की, और वो अक्सर हम शहर में और सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि एक ही मकान को, एक ही प्लॉट को और एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जाता है, उस तरह की पहचान कैसे हो। उस तरह की पहचान तो जी कागजों से पता चलता है, जमाबंदी से, रजिस्ट्री से, अंतकाल से ही पता चल जाता है। ऐसे तो कोई पता नहीं चलेगा उसका।
तो सर लोगों को क्या एहतियात बरतने चाहिए आपके हिसाब से, अगर कोई मकान या प्लॉट खरीदता है, आप रिद्धी सीधी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, यहाँ पे जो अपने जो एक कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप एहतियात के तौर पे लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा जी, सबसे पहले जमीन की रजिस्ट्री देखो, फिर अंतकाल देखो, फिर जमाबंदी देखो, पटवारी से जमाबंदी को पक्की करवा करके लाओ, फिर पता चल जाएगा जमीन असली है कि नकली है। तो बहरहाल दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई अपने परिवार के लिए और अपने लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, दुकान, मकान या प्लाट या कृषि भूमि खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन जो दस्तावेजों के बारे में हमारे साथियों ने बताया है, उन दस्तावेजों पर ध्यान रखते हुए अपनी कष्ट कमाई को जाया ना करें, और इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है आप खरीदना चाहते हैं तो उस पर ही ध्यान दें। भिवानी लाइव के लिए मेरे साथी के साथ मनोज मलिक।